तो आज इन्होंने इस तरह एक औरत की आड़ में कोई भी पार्टी इस तरीके का पॉलिटिक्स करती है, इज हॉरिबल, रियली हॉरिबल। मैडम सिर्फ ये बताइए, मुमरा की जनता कैसे सेफ होगी जब उनका एमएलए ही ऐसा सेफ जैसे बताया नहीं जा रहा है कि औरत, ये इल्जाम इस तरीके से लगा दिया जाएगा, कानून उनको एक्सेप्ट करेगी, तो आम आदमियों का क्या होगा? जब कहीं भी जब किसी के भी दिमाग में सत्ता जाती है ना, सिर्फ लोग ही उनको लेसन सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जमहूरियत है। हम औरतों के हक के लिए बात कर रहे हैं, एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप खुद का मजाक बना के ले रहे हो इतने ब्लंटली, कुछ भी भलते आरोप लगाकर। तो ये जो है पूरा एक ब्लंट प्लान्ड एक पूरा कार्यक्रम किया गया है, कॉन्स्पिरेसी रची गई है साहब के खिलाफ। पिछले 72 आवर्स में दूसरी बार हुआ है ये, और हम लोग अवार्ड साहब के साथ है, बिकॉज वी नो। हमने थोड़ी देर पहले ही श्रीकांत शिंदे को भी सेम तरीके से हाथ लगा के साइड में किया था, और उसके बाद जो भी आया उसको भी किया, और वो भी आई उसको भी किया। पिछले 3-4 दिनों में दूसरा केस है, वो भी झूठा केस है। वही तो अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में लड़ने से डरते हो, इसके लिए आप ऐसी राजनीति करते हो। मेरा तो खुला चैलेंज है कि अगर आप अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, नहीं डरते हो, तो आप रिदा रशीद के साथ साड़ी पहन के मुमरा में घूमिए, यही आपकी लाइफ है। खुलेआम बिक रहा है, जाओ पकड़ो। जितनी तेजी इन्होंने इस केस में दिखाई, अगर पुलिस इतनी तेजी दूसरे केसों में दिखाए ना, तो शहर से क्राइम खत्म हो जाए। कुछ भी नहीं होने देंगे, हम लोग उनके साथ है। कुछ हो जाएगा तो हम भी हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो मेरे जैसा आदमी, एक कॉमन पर्सन आदमी अगर यहाँ पर आकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करता है, तो 5 दिन उसको लगते हैं, अब 5 जोड़ी चप्पल खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी FIR। उसके बाद भी किसी बड़े आदमी को लेकर आओ, कुछ देर लेकर के तब जाकर के FIR दर्ज होती है। मुमरा में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर माना जाता है कि जितेंद्र अवार्ड, जो मुमरा थाने विभाग के MLA कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके ऊपर किसी एक औरत ने विवाद के चलते, किसी विवाद के चलते एक आरोप लगाया है। उसी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पे मुमरा के कई कार्यकर्ता, NCP के और काफ़ी लोग जो जितेंद्र अवार्ड साहब के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर सारे के सारे भीड़ कर इकट्ठा होकर मौजूद है। आप टीवी पे देख लो, हुआ है, गलत हुआ है। आप भी तो भीड़ में जाते हो। हाँ। अगर आप किसी के सामने आ रहे हो तो बंदा क्या आपको जफी मारेगा? नहीं, साइड में करेगा। वही उन्होंने क्या, इनको तो पहले तो जाने की जरूरत ही नहीं exactly. इतनी भीड़ में। हाँ. क्योंकि वो पहिल्यांदा जेव्हा खासदार गेले तेव्हा ते असं एकमेकांना घासून गेले, मग ऐसा उनको चाहिए था कि ऐसा करते नहीं। तो आपकी रिएक्शन क्या रहती है? आप बाजू में हटो, ऐसे और यहाँ हाथ लगाना। सीनियर साहब घासून गेले ना। और खासदार को मुख्यमंत्री जब आए थे, उनको ओपनिंग पे तवज्जो देना चाहिए था, ना कि रिदा रशीद मैडम को जगह देने पर। तो दिस इज ऑल द स्ट्रैटेजी प्लान, पब्लिक सब समझती है। प्लीज मैडम, अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस आश्वासन क्या देगी? मतलब कुछ आपको बताया है कि ये रिपोर्ट क्यों, किस लिए? देखिए, मैं एक बात बोलूँ, जुडिशियरी और लीगल एस्पेक्ट्स है, उसके ऊपर बोलना ठीक सही नहीं होता, बिकॉज वो एक बहुत टेक्निकल इश्यूज है। एक मतलब उनकी बीवी इस तरीके से, मैंने जो बोलना था, जो कंप्लेन करनी थी उनके खिलाफ वो की है। हमारे कार्यकर्ता ने एट्रोसिटी की है। अभी वो जब कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा कब तक है। अभी तो पुलिस कुछ कर सकती नहीं, क्योंकि पहले ही उन्होंने गलत किया है, वो गुनाह बनता ही नहीं है। पर आजकल क्या है ना, कायदे से ज़्यादा आजकल उन लोग ताकतवान बने हुए हैं। सो लेट्स सी। बट इतना भी, अगर ये सारे लोग अगर हमारे साथ है, पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, तो मेरे ख्याल से इतना आसान तो है नहीं।
तो मैम ये लगता है कि एक बड़ी हस्ती है करके ये इल्जाम दिए गए। कल जो ब्रिज का उद्घाटन हुआ, भले ही वो सीएम ने उद्घाटन किया, मगर उसका श्रेय जनता ने पूरा अवार्ड साहब को दिया। ये उन्होंने ठीक से उनके गले के नीचे उतरा नहीं, और रात में ये सब उन्होंने बनाई साजिश है ये। आप किसी को शील भंग का विधायक जितेंद्र आव्हाड और आपके नेता के खिलाफ रात भर से आप लोग पुलिस स्टेशन में यहाँ पर जो है धरना आंदोलन करके रास्ता रोको करके बैठे हुए हैं। क्या नतीजा मिला है आपके इस आंदोलन का अब तक जो है? क्या पुलिस ने जो है इसको एक फेक FIR या झूठा अपराध माना या नहीं माना, और उसके काउंटर में आप लोगों ने क्या कार्रवाई कराई? दुर्भाग्यपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि थाना की नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, जो देश में जाने जाते एक अभ्यासू लीडर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड 354 जैसा गुना दाखिल होता है, इसका आश्चर्य होता है। गुना राजकारण में हमेशा दाखिल होते, मुझ पर है, शमीम खान जी पे है, ये जितने भी कार्यकर्ता आव्हाड सर पे भी है, 23 गुना आंदोलन के होते, और वो एक राजकारण के लिए एक समझ जाइए एक संघर्ष जैसी बात होती है। लेकिन 354 जैसे गुना अगर राजकारणों पे लगा जाएगा, जो MLA MP जैसे लोग, ये आज सबसे बड़ी सोचने की बात होती है। आम नागरिक सुरक्षित है क्या? एक सवाल ये भी उठता है। हमारी ये मांग थी कि आपने इसको शुरुआत की है खोटे गुना लेना और 354 जैसे गुना लेना, तुरंत एक तरफ खोटे लेना और 354 जैसे लोग ना, और वो भी CM साहब की मौजूदगी में। इतनी हाई सिक्योरिटी, जो एक दायरा रहता CM के, उस दायरे के अंदर विनय भंग जैसा मामला दर्ज हो रहा है। शेम ऑफ द डिपार्टमेंट, शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए भी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को ऐसा लगाया गया कि दबाव के अंदर, ठीक है, अगर आपने ये दबाव के अंदर ये सब किया है तो फिर शुरुआत आपने की है ना फेक FIR की। तो ऐसे कितने नेता आपके भी जो महिलाओं के साथ ऐसे आजू बाजू से जाएंगे? कलवा मुमरा थाना, महाराष्ट्र, जितेंद्र आव्हाड जी के बहुत सारे लोग चाहने वाले, फिर उनका क्या होगा? तो ऐसी गंजी राजकारण जो आने वाले वक्त में समाज को, राजनेता लोगों से नफरत कराए, ऐसी राजकारण नहीं होना चाहिए। राजकारण ऐसा होना चाहिए मंच पर, विचार पर और चुनाव पर, इसे बोलते हैं राजकारण। एक महिलाओं को विनय भंग जैसा गुना करके आगे कराना, ये इससे मैं राजकारण नहीं बोलता हूँ, इससे हिजड़ाकरण बोलता हूँ। इसलिए उमरा कोसा की जनता ने आज यहाँ पे कई रात भर से बैठे थे, और यकीन मानिए लोग सो रहे थे, उन्हें मालूम भी नहीं क्या हुआ है। अगर ज़मीन पे ये लोग मालूम हो गया ना, तो इतिहास में इनको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी की कितनी लोकप्रियता है। और ये लोकप्रियता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के साथ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी लोगों के साथ होना चाहिए। ये गलत है। आपने तो इस शहर के, जिसने इस शहर को कहाँ से कहाँ पलट दिया, जिससे दिन रात एक किया, ऐसे लोक प्रतिनिधियों के ऊपर आपने गुना दाखिल किया, इसकी हमने निंदा की। और शिवा और प्रवीण हमारे दोस्त थे, नगर से आपके पार्टी के लोग, हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको अनाप शराब बातें बोली मंदिरों में ले आने के बाद, तो उन्होंने क्रॉस FIR दाखिल कराया। लेकिन ये तो क्रॉस FIR रिदा के ऊपर है। अगर ये सोचिए, आज तो आपने शुरुआत दिखा, हमको दिखा दिया, मतलब हमको ही खून लगा दिया कि आप देखो ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप ये सोचिए कि जितने भी नेता आएंगे उन पे महिलाओं का खाली ऐसा टच करने पर विनय भंग डिपार्टमेंट को लगाना पड़ेगा। शानू भाई, शमीम भाई, अभी हमारी ऋता आव्हाड जी से बात हुई इसी पूरे मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के एक वरिष्ठ नगर सेवक जो रहे हैं और रह चुके हैं, राजन की ने इनकी तरफ कुछ इशारा किया है। कल उन्होंने कुछ वक्तव्य किए थे कि इस आमदार को हर हाल में हटाना है। तो क्या भूमिका पाई जा रही है इस पूरी फेक FIR के, इस राजनीतिक आरोपों के चलते उनकी क्या भूमिका पाई जा रही है? देखिए, मेरा तो एक साफ सुथरी क्लियर कहना है, क्लियर स्पष्ट, जो साथ में है वो है। जिससे नहीं जमती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जाए और चुनाव के सामने आ जाए। ये छुपा छुपी का गेम नहीं चलता।
यहाँ पे लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने काम किया है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के मार्गदर्शन में। सबको मालूम है कि लोग उन्हें ही मत देंगे। और मैं तो बोलना चाहता हूँ, अगर आपको राजनीतिक जितेंद्र अवार्ड जी को यहाँ से राजनीतिक मामले पर हटाना है तो एक काम करिए, आने वाला कॉर्पोरेशन है और आपका एमएलए अभी से डिक्लेयर करिए। लेकिन मैं फिर मैं कहता हूँ, लड़ाई आपको लड़ना है तो डायलॉग मंच और चुनावी तरीके से आना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति राजकारण को और निचले स्तर पर लेके जाती है। और आप समझिए, सरकार आपकी है, लोग ये सोचेंगे कि सरकार की इस सरकार के आने के बाद एक तरफ ऐसी निचली स्तर पर राजनीति जारी है, इसके लिए आम नागरिक आज परेशान हो गए, लोग सो रहे नहीं है। ऐसे में कभी कोई हादसा हो जाए, कई जगह पे टायर चल रहे हैं, रेती बंदर पर लोगों ने रोक दिया, कलवा में आंदोलन चालू, तो इसका अगर कुछ गैर हो गया, ज्यादा विस्फोट हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन? समझो हमारे कोई कार्यकर्ता की जान चली गई, इसमें किसी को लग गया, फिर क्या होगा? आपके हाथ में प्रशासन है, कभी आपने बोल दिया गोली मार दो, अगर किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार वो लोग जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसी होती राजनीति। शमीम भाई, हमारे कानून में जो है महिलाओं की सुनवाई को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता और बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो कुछ महिलाएं जो है इस तरीके का आमतौर पर एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो है उसके भी डिटेल से पता चलता है कि पोक्सो के कई, रेप के कई झूठे अपराध दर्ज किए गए, मॉलेस्टेशन के भी दर्ज किए गए। आज तो एक विधायक शिकार हो गया है, आज तो एक विधायक, वो भी सीएम की सुरक्षा के बीच मॉलेस्टेशन होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरीके की ये जो मामला चल रहे, तो इस पर जो है कोई कानून बनना चाहिए या नहीं चाहिए? बेशक इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ घटना घटी है, सबसे पहले मैं इसकी निंदा करता हूँ। बहुत ही ऐसी एक घटना है जो कि एक महाराष्ट्र के इतने बड़े एक लीडर, सेक्युलर लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर ये जो 354 की धारा लगाई गई, ये धारा को लेकर के अगर आप देख रहे हैं तो पूरे देश में लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस स्टेशन को ऐसी कंप्लेन दर्ज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, जैसे आपने पूछा था कामगार साहब, ऐसी कोई भी घटना किसके ऊपर भी घटती हो तो पुलिस स्टेशन को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। और अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जैसे लोगों के ऊपर ऐसी घटना घटती है, यानी इस तरीके की घटना घटती है और पुलिस स्टेशन में आधे घंटे में एफआईआर दर्ज होती है और शिवा जगताप कह रहा है चिल्ला के रात 1 बजे से कि मंदिर से बाहर निकलने के साथ में मुझे गाली गलौज दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ये कौन सा कानून है? मैं इसकी अब काउंटर में वो एफआईआर दर्ज हुई है आज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दर्ज जरूर हुई थी कामगार साहब, लेकिन रात में इसकी लड़ाई 1 बजे से स्टार्ट हुई है। 354 का कंप्लेन आधे घंटे में होता है और एट्रोसिटी का कंप्लेन अभी जाकर के आधे घंटे पहले होता है, 12 घंटे, यानी 12 से 14 घंटे के बाद होता है। ऐसा गलत है, जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो यकीन है, हमारा जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। राजनीति बहुत गंदी होती है, ये मैंने सुना था, लेकिन देखा पहली बार मैंने सुना। ये बातचीत के दौरान जो है, अब आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक राजन की ने जो है, उनकी कुछ भूमिका सामने आ रही है इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, मैं सबसे पहले मेरी बात करना चाहता हूँ, कोई भी इंसान हो, अगर वो किसी के साथ रहे तो वफादारी और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अगर उसको लगता है कि भाई ये लाइन मुझे क्रॉस करने से नुकसान होगा या मेरे लिए खाड़ी में हमको खाई में लेके जाएगा, तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो कोई भी इंसान आज के इस गंदे अपराध से जो लोगों तक पहुंच गए, आप इसका चुनाव में नतीजा देखिएगा। जितेंद्र अवार्ड जी जो लीडिंग टीम की अबाउ उससे प्लस 25,000%। हमारे साथ जो है शिवा जगताप और प्रवीण पवार है, उनकी अभी एफआईआर दर्ज कराई गई है एट्रोसिटी के खिलाफ। मैडम, ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसके बारे में उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अवार्ड साहब नहीं। बस फिर आपका आंसर आपको मिल गया कि अगर आप रोज उठ के किसी के ऊपर एक के बाद एक गलत कलम लगाओगे, जो बात हुई नहीं है, विवियाना से शुरू हुआ है, उस दिन भी वो 354 की बात कर रहे थे, लेकिन विवियाना में जो हुआ उसमें जो वो बंदा था उसकी बीवी कहीं आई ही नहीं आगे, और वो 354 उनसे नहीं हुआ कामयाब क्योंकि उसने मना कर दिया।
तो आज इन्होंने इस तरह एक औरत की आड़ में कोई भी पार्टी इस तरीके का पॉलिटिक्स करती है, इट्स हॉरिबल, इट्स रियली हॉरिबल। मतलब आप मर्द हो तो कामों के बारे में बात करो, आप काम करके दिखाओ ना, लोग आपको चुन के देंगे। 3 बार अगर कोई किसी को चुन के दे रहा है, पहली बारी 15,000, फिर कितनी 35-50,000, अभी ऑलमोस्ट कितना था 72,600 लीड। तो इतने लीड से तो मतलब आपको ऐसे ही लगता है कि ये बंदा इतना ठरकी है जो 1000 लोगों के सामने 1 सेकंड के लिए अगर ऐसे करता है तो वो शील भंग हो गया। तो मैं पिक्चर्स देना चाहती थी, लेकिन हमारी वो आदत नहीं है कि औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन करे, नहीं तो उनके भी कितने पिक्चर सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, बहुत सारे। उनको इतनी भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहली बात है, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो बाद में अगर आप टच मी नॉट हो सो स्टे एट होम। आप भरे बाजार में, रेलवे ब्रिजेस पे या किसी भी प्रोसेशन में, चाहे वो रिलीजियस हो या चाहे वो पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, अगर आप जाओगे जहाँ हज़ारों की भीड़ है, जहाँ पर इतने सारे सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, पुलिस होती है, औरतें होती है, आदमी होते हैं, वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। वो इतने लोगों को चीरते हुए सबसे पहले उनको आने की जरूरत नहीं। इतना छोटा सा रास्ता था कि हर एक की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यही है कि अरे बाबा तू मत आ इतनी भीड़ में। और हम खुद प्रेजेंट भी थे। आप इनसे भी थोड़ा लो ना भाई। हम लोग तो आवर साहब के पास जाना चाहते थे, लेकिन इतना रास्ता के जा नहीं पाए। हमको पता है धक्का लगेगा, हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि साहब वहाँ मौजूद है। मैडम सिर्फ ये बताइए, मुमरा की जनता कैसे सेफ होगी जब उनका एमएलए ऐसा सेफ जैसे बताया नहीं जा रहा है कि औरत, ये इल्जाम इस तरीके से लगा दिया जाएगा, कानून उनको एक्सेप्ट करेगी, तो आम आदमियों का क्या होगा? जब कहीं भी, जब किसी के भी दिमाग में सत्ता जाती है ना, सिर्फ लोग ही उनको लेसन सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जमहूरियत है। ये लोगों ने ही समझना चाहिए। और आज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, इन्हें हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, पानी नहीं हम दे रहे हैं ना इनको। 2 बजे 2:30 बजे आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बैठे, कहीं ना कहीं रात से साहब ने इनके जिंदगियों को 100% टच किया होगा, इसीलिए वो आए हैं। मुमरा की जनता सेफ है और जनता ही इन लोगों को आगे भी ऐसे ही लेसन सिखाएगी। मैडम आपको नहीं लगता कुछ कानून में ऐसा चेंजेस होना चाहिए कि कानून में अमेंडमेंट है, कानून में अमेंडमेंट है। मोलेस्टेशन के पहले नहीं थे। पहले अगर आपको दुकानदार ने, अभी मुझे बोला किसी ने कि दुकानदार ने अगर आपको पैसे देते हुए हाथ टच हुआ तो भी मोलेस्टेशन उसके ऊपर बैठ सकता था, लेकिन उसके बाद बहुत सोच समझ के, इसीलिए मैंने बोला मोलेस्टेशन की गाइडलाइंस होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखते हैं अभी कोर्ट में क्या होगा, लेकिन हम पुलिस को भी इस बार नहीं बख्शेंगे। हर वक्त आप ऊपर का प्रेशर करके एक आदमी को इस तरीके से परेशान करोगे, इनको सही में शर्म आनी चाहिए। इतने नामर्द लोग हैं कि इन्होंने इतना स्ट्रैटेजिकली, हमको भी इनके बहुत जन के धक्के लगते हैं। नहीं औरतों का आगे करके ये सब करना बहुत गलत चीज है। कितने जन के ऊपर इना भंग हो गया, अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन गुना दाखिल नहीं करती है। हम लोग भी मोर्चे आंदोलन आगे करके ये सब हो रहा है। हमारा जो कंप्लेंट है वहाँ नहीं हुआ, उसके लिए वो बोल रहे कि हम नहीं ले सकते, आप डीसीपी से बोलो। मैडम यहाँ पर कई लोग हमने कई बार देखा, यहाँ पे लोगों की एनसी, एफआईआर या कोई भी शिकायत मामले को दर्ज करने के लिए जूते क्या, चप्पल क्या, वो आदमी थक हार के बैठ जाता है घर पे। बलात्कार होता है ना, सही में वो बेचारा बाँ पहना चप्पल घसता है तो भी उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता। और कल हमारी पुलिस इतनी फ्री थी, विद इन मिनट, ताकि उनको टाइम उनको ही देना था, सिर्फ विद इन मिनट्स फ्री प्लान था। तो इसी बात को हम कहना चाहते हैं कि कानून को बदलाव। आप सुनिए, आज हमको जब एट्रोसिटी का गुना दाखिल करना था, हम लोग रात को 3-3:30 बजे से वहाँ पर सीनियर साहब के पास बैठे हैं। सीनियर साहब हदबल है, मैं नहीं कर सकता, रुकिए, काहे के लिए रुकिए, ऊपर का प्रेशर। आज 15 घंटे के बाद हमारी एफआईआर हो गई है, वो भी मैडम आने के बाद। मैडम आ गए, एमएलए की वाइफ आने के बाद उन्होंने ये किया है, तब तक वो जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब क्या है इसका,
कितना प्रेशर है। तो ऐसी अगर आपको लड़ना है ना हिम्मत है, हम लोग से लड़ाई करो। क्यों बीच में काम किए, अच्छा हजारों की तादाद में उनके साथ हुआ और सिर्फ उनकी जलती वो कुछ नहीं। गली में जा रही है तो विनय भंग नहीं हुआ। कौन बोला था? बाकी लोग भी उनके साथ है ना, बाकी लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। बाकी सामने पुलिस ऑफिसर है, इधर कांस्टेबल है, सीएम साहब है, सब विनय भंग नहीं हुआ। क्यों रुके? इतनी भीड़ में अपना जाना अच्छा नहीं है। सारे जेंट्स इसलिए रुके। ये बच्चे अभी हमारे साथ में थे सब हम लोग कोई अंदर नहीं गए, हम लोग बाकी लोग साथ जा रहे थे तब विनय भंग नहीं जगह गई। अवार्ड साहब के सामने ही हो गया मारपीट करने के बाद। और फिर उसका इरादा ही गलत था। वीडियो में साहब ने उनको यहाँ ऐसे साइड में करने के बाद वीडियो क्लिप भी है क्या? इतनी गति में क्यों आई? उसके बाद एक आगे जब जाते हैं ना तो एक वो है उनका वॉचमैन बॉडीगार्ड सिक्योरिटी, उसने तो उनको जोरदार धक्का दिया है। देखिए वो क्लिप में। तो उनको भी करना चाहिए, तो उनके ऊपर करो एफआईआर ऊपर करना चाहिए। उनको उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ बताइए? तो ये भीड़ है नहीं, एक भीड़ है, इंटेंशनली नहीं किया ना, तो होते रहता है। सिक्योरिटी ने अगर उनको एक चाल है, एक चाल की वजह से सब चला जा रहा है। उनसे नहीं हो रहा है, इसके लिए लेडीज को कुछ ना कुछ आगे करके वो चाल चल रहे बस। और ये चाल हम चलने नहीं देंगे। लोगों को ये मैसेज दे दीजिए, अभी हमने कोई भी लॉ है उसका मिसयूज न करें। हम लोग अभी राष्ट्रवादी महिला बिल्कुल भी आपको तो पूरी जो बैकग्राउंड की स्टोरी है वो तो आपको पता ही रहेंगी कि कल ब्रिज का उद्घाटन था, उसके ऊपर पूरा जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये चीज़ की गई है साहब के ऊपर। तो ये जो है पिछले 72 आवर्स में दूसरी बार एक बोलते ना गंदा घानियरडा राजकारण अपना दिखाया जा रहा है स्टेट में। तो ब्लंटली एक औरत अपने औरत होने का गलत, यहाँ पर पूरी दुनिया में देश में हम औरतों के हक के लिए बात कर रहे हैं एक तरफ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप खुद का मजाक बना के ले रहे हो इतने ब्लंटली कुछ भी भलते आरोप लगाकर। तो ये जो है पूरा एक ब्लंट प्लान्ड एक पूरा कार्यक्रम किया गया है, कॉन्स्पिरेसी रची गई है साहब के खिलाफ। पिछले 72 आवर्स में दूसरी बार हुआ है ये, और हम लोग अवार्ड साहब के साथ है बिकॉज वी नो हिम सिंस लास्ट 17 ईयर्स। तो ये कोई भी आके अपना, और वो तो पता ही है आपको कि देश में और स्टेट में कैसा ब्लंटली लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज हो रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हमारे साथ अभी हुआ है, इसके पहले भी कंटिन्यूसली हर जगह पे हर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज पूरी बहुत भद्दी तरीके से चल ही रहा है। तो हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके लिए आज खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा हमारी आवाज़ उठाएंगे। आप सबको डालना है, आप डालो। अब मैडम आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि वो लेडी जो अपना ऐसे, देखिए एक कहावत है कि आप एक ना बोलते ना जो जिसका कोई दोष नहीं है उसको अगर आप बेगुनहगार को सजा देना बहुत बड़ी गुनाह होती है, बहुत बड़ा उसका वो होता है, अच्छी बात नहीं होती है उसकी। तो वो एक गुने जो बेगुनाह है उसके ऊपर आप गलत कलम लगा रहे हो, औरत होने का फायदा उठा रहे हो, तो उनको जल्दी से जल्दी अटैच प्ले कर रहे हैं। बेसिकली वुमेन कार्ड प्ले किया जा रहा है, वो क्लियरली सबको दिख रहा है। और जिधर आज हम कौन सा जनरेशन में रह रहे जहाँ औरतें मर्दों की इक्वालिटी की बात करती है कि नहीं हम मर्द से इक्वल है, मर्द के जैसे है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें अवार्ड साहब ने थोड़ी देर पहले ही श्रीकांत शिंदे को भी सेम तरीके से हाथ लगा के साइड में किया था, और उसके बाद जो भी आया उसको भी किया, और वो भी आई उसको भी किया। तो उसमें औरत और मर्द, औरत को हाथ लगाया, ये किया, वो सारी चीज़ें एलिगेशन और फेक एलिगेशन है। जैसे अभी मर्जिया ने बोला कि कॉन्स्पिरेसी रची गई है, पिछले 3-4 दिनों में दूसरा केस है, वो भी झूठा केस है। तो ये सारी चीज़ें हम तो नहीं ले सकते। अवार्ड साहब के लिए जो भी हो रहा है हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और हमेशा उठाएंगे। छठ पूजा के दिन साहब ने उसको बहन जैसा, जब वो स्टेज पे थी साहब ने उसको बहन जैसे बोली, और उस बहन को भी साहब नहीं बंधा था। एक गलत है उस औरत का गलत। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुमरा से आए हैं। क्या लगता है आप लोगों को जो केस रजिस्टर हुआ है वो क्या है? जी मुमरा वो जो बर्तन नगर पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज किया था, जिसके बेस पर उन्होंने केस को दर्ज किया था, उस आदमी ने खुद कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमको मारा नहीं, हमको बचाने में थे। लेकिन तानाशाही सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, और जिसके चाहे ताकत के बलबूते पे जिसके ऊपर चाहे झूठा केस दर्ज करते हैं। ये भी कल मुमरा पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज हुआ है 354, मतलब एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, कलवा मुमरा विधानसभा के MLA, एक महाराष्ट्र की एक बड़ी शख्सियत
जो महाराष्ट्र में दबे कुचले दलित मुस्लिम तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर झूठा केस, महाराष्ट्र सरकार जो तानाशाही सरकार चल रही है उनके दबाव में मुमरा पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया। मेरे जैसा आदमी, एक कॉमन पर्सन आदमी अगर यहाँ पर आकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करता है तो 5 दिन उसको लगते हैं, अब 5 जोड़ी चप्पल खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी FIR, उसके बाद भी किसी बड़े आदमी को लेकर आओ, कुछ देर लेकर के तब जाकर के FIR दर्ज होती है। और एक्स मिनिस्टर के ऊपर एक औरत आकर के ये बोलती है कि मेरे जिस्म को उन्होंने हाथ लगाया। अरे जहाँ पर CM आए हुए हो, इतनी सख्त सिक्योरिटी हो जहाँ पर, और इतना क्राउड हो, अगर उस क्राउड में आप उस प्रोग्राम में गई हैं तो इंटेंशन कोई किसी का ये नहीं रहता कि आदमी को जिस्म को हाथ लगाना। भीड़ में हाथ लग गया होगा, अगर लग भी गया होगा तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बोले होते तो मैं 20 सड़क पर पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लेता, क्योंकि महिलाओं का सम्मान, औरतों की इज्जत, ये हमारा मजहब भी सिखाता है और हर मजहब के धर्म के लोगों में ये है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसका औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके 354 का केस किसी पर लगवाना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर पर, एक कैबिनेट मिनिस्टर पर, मेरे समझ से ये सारा केस सरकार के दबाव में हुआ है। ज़फ़र गुलानी भाई, इसके पीछे जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं, हुकूमत का आप नाम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसकी साजिश है? आप लोग को सकता है, देखिए क्या समझ में आ रहा है? सच को दबाने के लिए सच बहुत मुख्तसर होता है और झूठ बहुत तवील होता है, लंबा होता है। झूठे केस किसी भी तरीके से कर लो। देखिए 2 लोग थे, नवाब मलिक साहब थे, नवाब मलिक साहब को अंदर कर दिया गया है। दूसरी आवाज़ यही बची हुई है अवार्ड साहब के, इनके ऊपर भी झूठे केस करके इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं जो नई सच्चाई को देखना चाहते, सच बोलने वालों को देखना नहीं चाहते, विकास करने वालों को देखना नहीं चाहते, आईना दिखाने वालों को देखना नहीं चाहते, इसी बलबूते पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक नहीं 1000 केस कर दे, कलवा मुमरा विधानसभा के लोग जितेंद्र अवार्ड के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ऐसे 10 केस से हमारा हौसला पस्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शरद पवार साहब के सिपाही हैं और सच के लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन सर को झुकाएंगे नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अवार्ड साहब ने एक ट्वीट किया है कि अपने पद छोड़ने की बात की है, तो ये क्या हुआ? अगर एक शरीफ आदमी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, वो तो अवार्ड साहब एक मामूली जो शरीफ आदमी हो, अगर उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरे जैसे आदमी पर जब कीचड़ उछाला जा रहा है तो मुझे ऐसी पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम पूरे मुमरा, कौसा और कलवा विधानसभा के पूरी जो हमारी MLA का एरिया है अवार्ड साहब का, तमाम लोगों की जानिब से हम अवार्ड साहब से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 10 केस बनेंगे, 10 लोग आएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह इसी पुलिस स्टेशन में दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहेगा और सबको इंसाफ मालूम पड़ेगा कि हक क्या था और गलत क्या। ज़फ़र भाई, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से भी आपने कहा कि नवाब मलिक साहब की आवाज़ को दबाने के लिए, उसके अलावा संजय रावत का मामला था, और अभी एक हफ्ते में ये दूसरी FIR। शिवा भाई, मैं पल्लवी, हम लोग सब मिलकर छठ पूजा के काम के बारे में देखने के लिए हम लोग वहाँ पे गए तालाब के पास, तो रीदा रशीद आई वहाँ पे और सीनियर साहब थे, DCP साहब थे, सबके सामने बोलती है कि इन लोग को मंदिर से बाहर निकालो, इन लोग को यहाँ से निकालो। तो हम निचले जाति के हैं, हम दलित समाज के हैं, इसके लिए आप सबके पुलिस प्रशासन के सामने कहते हो कि मंदिर से बाहर निकालो, तो इसका मतलब तो हम यही समझोगे कि पुलिस प्रशासन भी सत्ताधारियों का साथ दे रही है। तो इस पर हम लोग उसी दिन FIR करने वाले थे एट्रोसिटी का, और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमसे कहा कि छठ पूजा का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, हिंदू भाइयों का त्यौहार जैसे हम मिलजुल कर करते हैं वैसे ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हमने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। लेकिन कल जब वाई जंक्शन पे मुख्यमंत्री साहब के हाथों पुल का उद्घाटन था, उस प्रोग्राम में मैं मेरा भाई शिवा हम लोग गए थे उधर, तो रीदा रशीद और सिकंदर और छोटी आपा और 2-3 और महिलाएं थी, वो हमारे सीधा आंख पे आ रहे, बोलते चोर चमार लोग तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों ये कर रहे हो। तो हमको जानबूझकर हमको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश दलित समाज कभी सफल होने नहीं देगा। इस चीज़ का दलित समाज हर तरीके से विरोध करेगा। और इसके ऊपर हमने DCP साहब के साथ बैठकर रात 12 बजे से बैठकर अभी हमारी FIR दी गई है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। हमारे सामने उनको फ़ोन आ रहे हैं बहुत किसी के,
उन्होंने नाम नहीं बताया, नहीं तो अगर बता देता तो मैं मीडिया के सामने सीधा बोल देता। अब आपकी एट्रोसिटी के तहत रीदा रशीद और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। पुलिस से किस तरीके की कार्रवाई की जो है आप उम्मीद कर रहे हैं? हमारी पुलिस तो कुछ भी सहकार्य नहीं कर रही है। एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत पहले गुना दाखिल होता जो है, फिरियादी को बिठाया जाता है, सब चीज़ें की जाती है, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमको आंदोलन करना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, रात भर चिल्लाए, जब जाके हमारी फिरियाद सुनी गई। वो कहते हैं प्रेशर है, अरे आप ड्यूटी कर रहे हो, आप संविधान को सक्षम, संविधान को बचाने कायम करने के लिए सक्षम नहीं हो तो आप अपनी ड्यूटी छोड़ दो। आप अगर किसी नेता के प्रेशर में आके अगर गुनेगार इतने लेट, हम रात में 12 बजे बैठे थे, अभी 3 बजने आए। और आपने जो शमीन भाई और शानू भाई से आपने जो पूछा कि राजन कीने साहब के बारे में जो मैडम ने कहा, मेरी और शिवा भाई की और दलित समाज की तो एक ही राय है कि महाराष्ट्र की जो सेक्युलर अवार्ड साहब है, अगर आपको आप कहीं तो अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में लड़ने से डरते हो, इसके लिए आप ऐसी राजनीति करते हो। मेरा तो खुला चैलेंज है कि अगर आप अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, नहीं डरते हो, तो आप रीदा रशीद के साथ साड़ी पहन के मुंब्रा में घूमिए, यही आपकी लाइफ है। मुंब्रा में आपका स्वागत है। यहाँ पर मुंब्रा पुलिस चौकी में हम आए हुए हैं। यहाँ पे कई दूर दूर से जो जितेंद्र अवार्ड साहब के समर्थक हैं, वो सारे यहाँ अधिकारी मौजूद हैं राष्ट्रवादी के, जो जितेंद्र अवार्ड साहब के सहयोग में आए हुए हैं और वे क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे इस न्यूज़ चैनल में। सर, आप कौन हैं, क्या है और यहाँ क्यों आए हैं? मैं सदाभाऊ पाटिल, अंबाना शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी। हम लोग यहाँ आए, जैसा हमको मालूम पड़ा कि हमारे साहब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर 354 गुना दाखिल हो गया, जैसा मालूम पड़ा तो हम लोग सब अंबाना शहर नगर सेवक, जितने भी नगर सेवक है, सब पूरे हमारे 5-6 गाड़ी इधर तुरंत आए हम लोग क्या इधर क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए हुए। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो धर्मशाही का काम ये मार्च सरकार से चालू है, शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, जो बिना कारण कुछ कारण भी नहीं था। कल प्रोग्राम में जितेंद्र अवार्ड साहब ने, आपने देखा होगा कि वो लेडीज़ को सिर्फ बोला है कि इतने गर्दी में आप क्यों आए, जरा बाजू हुई, इसका मतलब वो विनय भंग होता है क्या? अगर ये विनय भंग होता है तो हम हर रोज़ उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गुना दाखिल करना चाहेंगे, तो पुलिस प्रशासन उसकी दखल लेंगे क्या? तो वही हिसाब से हमारे कार्यकर्ता ने वो जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना दाखिल करने के लिए बोला था, वो प्रशासन ने सुना और वो गुना दाखिल हुआ है। आज नहीं तो कल हम राष्ट्रवादी के लोग और हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब को न्याय मिलेगा और हम सब अवार्ड साहब के पीछे है, पूरा थाना जिला ग्रामीण पीछे है। हम अवार्ड साहब के साथ रहेंगे, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम अवार्ड साहब के साथ में हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ से क्या लेकर जाना चाहेंगे मुंब्रा से? मतलब जो मैडम से हाँ, आप जो है वो क्या यहाँ से लेकर जाएंगे? जो प्रशासन बैठा है ऊपर, वो प्रशासन झूठे गुने दाखिल कर रहे हैं, वो क्या अच्छा है क्या? उनको तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो सच में होता है ना, जो लेडी लोग के ऊपर सच में जो कुछ होता है ना, वो देखो और उसके बाद में सुनो, देखो कि क्या किया है साहब। अवार्ड साहब कभी, हम अवार्ड साहब के साथ 40 साल से काम करते हैं, अभी तक हम लोगों को ऐसा कभी मालूम ऐसा नहीं है कि साहब ने कभी ऐसा, ये जो औरत बोल रही है ना, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि खुद की बुराई खुद करने की जरूर है ना। शर्म क्यों नहीं आती उसको कि मैं मेरे ऊपर ये किया वो बोलने की? वो अभी हम लोगों ने एक फोटो देखा, उसमें वो सीएम के बाजू में खड़ी है, सीएम के साथ बात कर रही है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, उसका क्या ये निकालेंगे, मतलब निकालेंगे क्या कर रही है, क्या बातें कर रहे हैं, ये अच्छा है क्या? हम लोगों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो जो औरत है उसका सुन के और 2-3 दिन कुछ चुप बैठी है और 2-3 दिन के बाद जाके वो तकरार करती है, तो वो ठीक नहीं है ना। सर, आप लोग यहाँ बड़ी दूर से आए हैं, इस पुलिस चौकी के बारे में बताया जाता है कहीं भी किसी भी कानून व्यवस्था में
कोई अगर अपनी फूड दिखाने के लिए आता है तो उसे जूते चप्पल ऐसा माना जाता है कि घसना पड़ता है, और यहाँ पर एक औरत जो एमएलए के ऊपर दिखाई जाती है वो 24 घंटे में कैसे दाखिल हो जाती है? अभी ये पॉलिटिशियन का हमको तो कुछ अनुभव नहीं है, हम तो थाना ग्रामीण से सब आते हैं, हम बदल से कल्याण शाहपुर ढूंढी से सब आते हैं। लेकिन वो औरत ने जो एफआईआर दर्ज करने जो आई थी, जैसे आपने हमको पूछा कि इधर चप्पल घिसी जाती है तब तक कोई हाँ तो इधर क्या होता है वो मालूम नहीं, लेकिन पॉलिटिकल अर्जेंटली इतना फास्ट एक्शन उस पर नहीं लिया जाता। ये संतों का महाराष्ट्र है, ये पंतों का महाराष्ट्र नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, सच्ची में कोई गरीब महिला रहती है, अगर वो खुद अपना विनय भंग के लिए इधर आती थी तो और गद्दारों को शिवाजी महाराज करने के लिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री साहब है और सीएम साहब, इन्होंने दबाव से वो एफआईआर करने को लगाया और पुलिस प्रशासन ने वो एफआईआर करके ली। इतनी क्विक फास्ट उसका दुरुपयोग हो रहा है इस सब में। महाराष्ट्र में अगर इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो कहीं पे भी इतना अर्जेंटली नहीं हो रहा है प्रोसेस, तो मुमरा में इतना अवार्ड सबके अगेंस्ट क्यों हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसकी आम जनता भी सोच रही है, वही सारी जनता हाँ, आप लोगों के माध्यम से जानना आम जनता भी चाहती है। यही सोच रही है कि महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी महिलाएं जो है पदाधिकारी है बीजेपी की, वो अगर क्विकली एक्शन नहीं ले रही है तो आज इतना अर्जेंटली अवार्ड साहब के पीछे क्यों पुलिस और ये प्रशासन अगेंस्ट है उनके, ये आम जनता ने सोचना चाहिए, आप पत्रकार भाइयों बहनों ने सोचना चाहिए ये चीज़। मैडम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि अभी इसके चलते जब मिनिस्टर के ऊपर ये आरोप लग सकता है तो आम आदमी जो जाता है आते हैं कहीं ट्रेन में कहीं बस में, उन्हें अगर धक्का लग जाए तो अब ये क्या? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर वो प्रोग्राम में इतना भीड़ में थी तो किसी न किसी 10 में से 4-5 लोगों का तो धक्का उनको लगा ही रहेगा, तो सबके ऊपर और विनय भंग का आरोप डालने वाली है क्या? अवार्ड साहब ने तो अपुलकी के साथ में उनको बाजू में किया, लेकिन इतना भीड़ में थी तो उनका किसका धक्का ही नहीं लगा क्या? किसी भी जेंट्स का उनको धक्का ही नहीं लगा है क्या? तो लगा है तो क्या सब लोगों के ऊपर वो विनय भंग का आरोप डालने वाली है क्या? यही हमारा उनसे सवाल है। सर इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो वही बोल रहा हूँ, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चालू है वहाँ पे सब महाविकास आघाड़ी के सब नेता उधर जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी जिस तरह से छोटे बच्चों से, महिला से, औरत से जिस प्यार से, सद्भाव से रहे, उससे सरकार बौखला गई है। अभी वो भाई बहन का नाता तोड़ रही है, एक दोस्त का नाता तोड़ रहे हैं। इसके लिए एक गलत इल्जाम लगा के अगर उनको न्याय देना ही रहता तो अभी वो संजय राठौड़ जो मिनिस्टर बैठा है अंदर, वो पूजा चौहान का जो बलात्कारी है उसको सजा ने उसको मिनिस्टर भर के गोद में बिठाया है, और हमारे अवार्ड साहब को बिना कुछ वजह फंसाया जा रहा है। वो डर गए, लेकिन अवार्ड साहब डरने वाले नहीं है, और हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ हैं। क्या हुआ है उसके चलते उसको हाथ में पकड़ के अवार्ड साहब को दबाने का ये सब कोशिश चल रहा है। हमारे जैसे वो हमारी बहन है, उसको हाथ में लेके वो अवार्ड साहब को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का, सब लोगों का कहने का मतलब यही है कि ये चुनाव के नतीजे के दौरान हार जीत को लेकर के ये चीज अब ये सरकार तो टिकने वाली है ही नहीं है, और अगर टिके भी तो 2024 में घर पे ही जाएंगे, ये वापस महाराष्ट्र में दिखेंगे नहीं। जो खोखा लेके सरकार बनाया है ना, उनका खोखा हम निकाल लेंगे 2024 के चुनाव में। जिस तरह से हमारे नेता अवार्ड साहब को जो तकलीफ दिए जा रहे हैं, उनका जो नेटवर्क बढ़ रहा है ना अवार्ड साहब का ये ठाणे जिला में, उसको देख के इनकी सबके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए उनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन अवार्ड साहब और अवार्ड साहब के कार्यकर्ता दबने वालों में से नहीं है। मैडम यहाँ पे बताया जाता है कि चुनाव के नतीजे में इतनी गंदी राजनीति हुई कि अब औरतों का भी सहारा लिया बताने का जरूरत नहीं, आप देख रहे हो ना, छोटी छोटी बात में सिर्फ हमको टारगेट किया जाता है। आप देख रहे हैं, अभी आप ये भी देख रहे हैं, आप पत्रकार है, दुनिया में कितने लोगों का बलात्कार क्या हो रहा है, उनको सजा दिया है कि मुझे बोलो आप? खाली धक्का देने से ट्रेन में धक्का होता है, किधर धक्का तो हर जगह धक्का बुक्की चलती है, और इतना लोगों में सिर्फ अवार्ड सबको टारगेट क्यों किया, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैडम आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे औरतों के बारे में? अगर
ऐसा हर औरत उठ के अगर बोलती है कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जितनी सारी पुलिस स्टेशन है वो कम पड़ जाएगी। तो ये जो प्रशासन में बैठे हैं उन्होंने भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता इनको आने वाले हर चुनाव के रिजल्ट में उनकी औकात क्या है वो दिखाएगी। आपने किया हर हर महादेव फिल्म को अवार्ड साहब ने जो विरोध किया, शिवाजी महाराज का गलत इतिहास बताया इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग गलत इतिहास सामने लाना चाहते हैं, तो इसके वजह से अवार्ड साहब को टारगेट किया जा रहा है। अब छोटी सी एक बात नोटिस की, कोई भी भाई बहन या सामने से आते हैं तो आदमी बाजू हो जाता है या हट जाता है। ये औरत जो है बीजेपी जो है सो कॉल्ड बीजेपी वाली, ये जो औरत है ये सामने ऐसे ही डट के खड़ी रही, साहब आ रहा है, मतलब कोई भी भीड़ आता है तो आदमी बाजू हो जाता है। तो ये चीज़ नोटिस नहीं की वो, मतलब ये सब जानबूझ के किया है और ये जानबूझ के अवार्ड साहब को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हम अवार्ड साहब के साथ है, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, हम यही बताना चाहते हैं। धन्यवाद।